कहानी जबलपुर की है। ये बात 2025 की है। 27 जून की दोपहर करीब 3 से साढ़े 3 बजे के बीच जबलपुर जिला न्यायालय परिसर के SC/ST कोर्ट में एक अहम फैसला सुनाया गया। यह फैसला न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत में हुआ। मामला था ग्राम मजगमवा के निवासी आशीष चौधरी की हत्या का। इस केस में आरोपी थे आशीष की पत्नी साधना चौधरी, उसका प्रेमी धर्मेंद्र उर्फ चिन्नू और धर्मेंद्र का दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल। यह सुनवाई खास थी क्योंकि इसी दिन कोर्ट इस केस में अपना अंतिम फैसला सुनाने जा रही थी। जब तीनों आरोपी कटघरे में खड़े थे तो जज ने उन्हें गंभीरता से देखा और फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों को आशीष चौधरी की हत्या का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायालय का यह फैसला लोगों की उम्मीदों के मुताबिक ही था, इसलिए सिर्फ मजगमवा गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में भी यह चर्चा का विषय बन गया कि आशीष चौधरी की पत्नी को उसके ही पति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। 30 वर्षीय आशीष चौधरी की लाश 25 सितंबर 2022 की सुबह मजगमवा थाना क्षेत्र में कुम्ही और परसोल गांव के बीच स्थित कूरबावा की घाटी पर खून से लथपथ हालत में मिली थी। उसका सिर बुरी तरह फटा हुआ था और पास ही एक गड्ढे में उसकी मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी। देखने में यह मामला एक साधारण सड़क हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन मौके की स्थिति देखकर तत्कालीन एडिशनल एसपी शिवेश बघेल को शक हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसे एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। इसलिए उन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी लोकमन अहिरवार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाकर गहराई से जांच शुरू करने के निर्देश दिए। थोड़ी ही देर में शव की पहचान हो गई। वह मजगमवा गांव का रहने वाला आशीष चौधरी था, जो राजमिस्त्री का काम करता था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उसका शव परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीण इलाकों में आज भी हत्या जैसे संगीन अपराधों के पीछे अक्सर 3 ही कारण होते हैं: धन, औरत और जमीन। जब पुलिस ने आशीष चौधरी की हत्या की जांच इन्हीं 3 पहलुओं पर शुरू की तो सामने आया कि आशीष के पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही कोई खास जमीन जायदाद। हाँ, उसकी 28 साल की पत्नी साधना सुंदरता में किसी से कम नहीं थी। जब पुलिस ने साधना को जांच के केंद्र में रखते हुए मुखबिरों को सक्रिय किया तो जल्दी ही गांव से खबर मिलने लगी कि साधना के गांव के ही युवक धर्मेंद्र उर्फ घिन्नू के साथ अवैध संबंध हैं। यह बात गांव के हर छोटे बड़े को मालूम थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था। उधर पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि जिस दिन आशीष की लाश मिली थी उससे ठीक एक दिन पहले वह कुम्ही के साप्ताहिक हाट में शाम के समय खरीदारी करते हुए देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि हाट से गांव लौटते समय आशीष के साथ और कौन कौन था। जांच में यह बात सामने आई कि कई ग्रामीणों ने आशीष को हाट से लौटते समय गांव के ही धर्मेंद्र और उसके दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल के साथ शराब के ठेके पर खड़े देखा था। पुलिस के पास अब इतना सुराग था कि उन्हें कार्रवाई में देर करने की जरूरत नहीं लगी। उन्होंने तुरंत गांव से धर्मेंद्र और अमित उर्फ चालीसा पटेल को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में धर्मेंद्र ने साधना के साथ अपने अवैध संबंध तक मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपने सख्त अंदाज में पूछताछ शुरू की तो मामला खुलता चला गया। दोनों ने न सिर्फ आशीष की हत्या की बात कबूल कर ली बल्कि एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा भी कर दिया जिससे पूरा मामला उलट गया। उन्होंने बताया कि इस हत्या में सिर्फ वही शामिल नहीं थे बल्कि खुद आशीष की पत्नी साधना ही इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। उसी ने अपने प्रेमी धर्मेंद्र को पति को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया और प्लान बनाया। फिर धर्मेंद्र ने अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने आशीष की 28 वर्षीय पत्नी साधना चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे प्यार और वासना की आड़ में अंजाम दिया गया था। इसके बाद जब पुलिस ने साधना से जुड़ी पृष्ठभूमि टटोली तो कहानी का एक और पहलू सामने आया। करीब 10 साल पहले मजगमवा गांव में राजमिस्त्री का काम करने वाले आशीष चौधरी की शादी पास के ही गांव की रहने वाली बेहद खूबसूरत लड़की साधना से हुई थी। उस वक्त साधना महज 18 साल की थी। आशीष भी अपनी बीवी की खूबसूरती और उसके प्यार के अंदाज पर पूरी तरह लट्टू था। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी वो घर आकर देर रात तक साधना के साथ बैठा रहता, बातें करता, हंसी मजाक करता। शादी की शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत गहरा और प्यार भरा था, लेकिन वक्त बीतने के साथ आशीष का प्यार तो वही रहा, पर वो पहले वाला जोश और दीवानगी अब नहीं थी। उधर साधना को उसी जोश और तवज्जो की जरूरत थी। उसे लगने लगा कि अब आशीष उसकी खूबसूरती पर ध्यान नहीं देता जैसे पहले देता था। यही बात उसे अंदर से कचोटने लगी। वो अक्सर चुप चुप रहने लगी। इसी बीच एक दिन वो अकेली गांव के बाहर जा रही थी। तभी सामने से गांव का ही लड़का धर्मेंद्र आता दिखा। साधना ने उससे पहले कई बार देखा था, लेकिन ठीक से जानती नहीं थी। बस यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वही बातें धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गईं। करीब 15 दिन बाद एक दिन दोपहर के वक्त जब घर पर कोई नहीं था तो साधना ने धर्मेंद्र को फोन कर बुला लिया। प्यार का न्योता मिलते ही धर्मेंद्र भी बिना देर किए पहुंच गया। कहते हैं
शादीशुदा औरत और मर्द के ऐसे रिश्तों में असल मकसद सिर्फ जिस्मानी सुख होता है, और यही हुआ। पहली ही मुलाकात में दोनों ने सारी हदें पार कर दी। इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला रोज का हो गया। साधना जब भी मौका पाती धर्मेंद्र को घर बुला लेती और दोनों अपनी हवस की आग बुझाते। लेकिन यह खेल कब तक छुपता? मोहल्ले की दीवारों के भी कान होते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों को शक होने लगा। खुद साधना और धर्मेंद्र को भी लगने लगा कि उनका मिलना अब लोगों की नजरों में आने लगा है। इसलिए दोनों ने घर के बजाय गांव के बाहर सुनसान झाड़ियों में मिलना शुरू कर दिया। लेकिन गांव वालों की नजर से कुछ भी बच पाना मुश्किल था। कुछ युवकों ने गौर किया कि जब भी साधना गांव से बाहर निकलती है तो कुछ देर बाद धर्मेंद्र भी उसी दिशा में जाता है। फिर क्या था? एक दिन गांव के ही कुछ लड़कों ने छिपकर दोनों का पीछा किया और झाड़ियों में रंगरलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तक 4 साल से छुपे उनके अवैध रिश्ते की पोल खुल चुकी थी। गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ही दिनों में जब गांव में हो रही चर्चाएं आशीष के कानों तक पहुंची तो उसे शक होने लगा कि उसकी पत्नी साधना और धर्मेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। साधना चालाक थी। उसने पहले से ही सोच रखा था कि अगर कभी आशीष इस बारे में कुछ पूछेगा तो वो चेहरे पर डर या घबराहट नहीं दिखने देगी। यही हुआ। जब आशीष ने उस पर सवाल उठाए तो उसने पूरी ठंडक और आत्मविश्वास के साथ बात को पलट दिया। साधना ने आशीष को यह समझाने की कोशिश की कि गांव के कई मर्द उस पर बुरी नजर रखते हैं और जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। उसकी यह सफाई सुनकर आशीष थोड़ी देर के लिए चुप तो हो गया, लेकिन उसके दिल में उठे शक पूरी तरह मिटे नहीं थे। धीरे धीरे आशीष का व्यवहार बदलने लगा। वह अब अचानक दिन में घर लौटने लगा, काम का बहाना बनाकर वक्त बेवक्त घर आ जाता। साधना समझ गई कि आशीष अब उस पर नजर रखने लगा है और उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए उसने धर्मेंद्र से दूरी बना ली और फोन पर मिलने जुलने से मना कर दिया। मगर 4 महीने बीत जाने के बाद भी आशीष का शक और जासूसी वाला बर्ताव खत्म नहीं हुआ। इधर धर्मेंद्र से दूर रहने की वजह से साधना अंदर ही अंदर तड़पने लगी। प्रेमी के बिना उसका मन बेचैन रहने लगा। आखिरकार उसने आशीष को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। एक दिन उसने धर्मेंद्र को न सिर्फ आशीष की हत्या का इशारा किया बल्कि पूरी साजिश कैसे और कब अंजाम देनी है यह भी समझा दिया। साधना की बनाई हुई योजना पर अमल करते हुए धर्मेंद्र ने पहले आशीष से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। यह काम उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि आशीष को शराब पीने का शौक है और वह हर हफ्ते जब मजदूरी का पैसा मिलता तो गांव की कलारी यानी देसी शराब की दुकान पर जरूर जाता है। धर्मेंद्र ने इस काम में अपने दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल को भी शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। अब वे हर हफ्ते उसी कलारी पर जाकर बैठने लगे जहां आशीष शराब पीने आता था। जैसे ही आशीष वहां पहुंचता, चालीसा उसे जबरन अपने साथ बैठा लेता। धर्मेंद्र की मौजूदगी से आशीष थोड़ा झिझकता, लेकिन चालीसा उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती बैठा लेता और उसे फ्री में शराब पिलाता। कुछ ही हफ्तों में जब आशीष को मुफ्त में भरपूर शराब मिलने लगी तो वह धर्मेंद्र से भी खुलने लगा और धीरे धीरे उनमें दिखावटी दोस्ती बन गई। फिर आया 24 सितंबर 2022, जब साप्ताहिक बाजार का दिन था। आशीष बाजार से सामान लेकर वापस लौटते वक्त कलारी पर पहुंचा, जहां पहले से चालीसा और धर्मेंद्र उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे फिर अपने साथ बैठा लिया और शराब पिलाई। इसके बाद चालीसा ने कहा कि चलो गांव के बाहर चलते हैं, वहां आराम से बैठकर पीते हैं। आशीष भी तैयार हो गया। तीनों मिलकर कुम्ही और परसोल गांव के बीच कूर बाबा की घाटी पर पहुंचे। सुनसान जगह थी। शराब पीने के दौरान माहौल साधारण लग रहा था, लेकिन उसी दौरान मौका देखकर धर्मेंद्र और चालीसा ने पहले से रखे हुए पत्थरों से आशीष के सिर पर वार कर दिए। आशीष की वहीं मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने उसकी मोटरसाइकिल को पास के गड्ढे में फेंक दिया ताकि यह पूरा मामला एक सड़क हादसे जैसा लगे और पुलिस इसे एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दे। लेकिन असली साजिश ज्यादा दिन छुप न सकी। पुलिस की सूझबूझ और बारीकी से की गई जांच ने जल्दी ही पूरी कहानी सामने ला दी। एक के बाद एक सुराग जुड़ते गए और सच सामने आ गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। साधना, उसका प्रेमी धर्मेंद्र और उसका साथी अमित उर्फ चालीसा, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जब सबूत और गवाही सामने आई तो तीनों को दोषी करार दिया गया। जबलपुर की SC/ST कोर्ट ने 27 जून को फैसला सुनाते हुए तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब वे तीनों अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगे।